हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम आ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन जो है उसकी परिभाषा और उदाहरण लेकर के 56 क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको क्लास 10th के स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ में क्लास 12th के स्टूडेंट को भी 50+ क्वेश्चंस बताए थे। तो उसकी आंसर सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा की। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, M1 M2 हमने क्या लिया है, एक चिकना तल लिया है, सरफेस लिया है, एक दर्पण लिया है, और इसके दूसरी तरफ हमने शेडिंग कर दी यानी कलई कर दी है। कलई करना मतलब पेंट करना होता है, ताकि हमारी जो लाइट आए वो उसी मीडियम में जाए, दूसरे मीडियम की तरफ ना जा सके। तो यहाँ हमने A पॉइंट से एक किरण डाली जो कि B पॉइंट पे आ रही है, और B पॉइंट पे गिरने के बाद में फिर से जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस जा रही है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब जब किरण आ रही है तो आने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण, और जो किरण टकराने के बाद वापस जा रही है उसे कहेंगे परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे दोनों ये आके मिली यानी बी पॉइंट हमारा जो है, अब इस पे हम एक अभिलंब डालेंगे, और ये अभिलंब हमारा अवास्तविक होगा, मतलब इमेजिनरी होगा। तो डैश डैश करके हमने इस लाइन को दिखा रखा है। अब जो A पॉइंट है और B पॉइंट है, इसके बीच एक कोण बनेगा जिसे हम आपतन कोण कहेंगे, और इसे I से दिखाएंगे। वहीं N और C पॉइंट के बीच में कोण बनेगा जिसे हम परावर्तन कोण कहेंगे और R से दिखाएंगे। इसी के साथ में प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम दिए गए हैं, तो हम फटाफट से जान लेते हैं वो 2 नियम क्या है। लेकिन उसके पहले ये फिगर आपको याद रखना होगा, मैं इससे समझा देता हूँ। आने वाली किरण यानी आपतित किरण, जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण, और अभिलंब तीनों कहाँ पे आके मिल रहे हैं, पॉइंट बी पर मिल रहे हैं। ये हमारे पहला जो नियम है वो हो जाएगा। दूसरा हमें क्या दिख रहा है, आपतन कोण जो है और जो परावर्तन कोण है, मतलब आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए हम चलते हैं इनके नियमों की तरफ। परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने आपको जैसा बताया, परावर्तन के बेसिकली 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, जो आने वाली किरण आपतन बिंदु पर जिस बिंदु पे आके गिर रही है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि जो आने वाली किरण है, जो जाने वाली किरण है और अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे, और जिस स्थान पर आकर मिलेंगे उसी को कहेंगे आपतन बिंदु। चलते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण I के बराबर होता है, मतलब एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। जैसा कि मैंने फिगर में आपको दिखाया कि ये जो हमारा अभिलंब है और जो आपतित किरण है, इसके बीच में एंगल I बनेगा, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एंगल R बनेगा। ये दोनों सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी के साथ में प्रकाश का परावर्तन हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में एक और नई वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय किड्स।